लागे कि नासा चढ़वले बड़ा, दोनों फूलवे पे नजर गड़वले बड़ा। नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल हम इस समय मऊ में उपस्थित हैं रेन्यू रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे और अचानक हमारी मुलाकात एक सिंगर से हुई जो बहुत बेहतर कलाकार सुना जाता है कि बहुत अच्छे गाते हैं। लेकिन आज इनसे हमारी मुलाकात हुई तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की इनकी गायकी है। तो आइए मिलाते हैं सर से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय आज़ाद, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, बेवाना थाना से ताज़ा न्यूज़ और ताज़ा न्यूज़ के सभी श्रोतागण को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जी सर, जी, बताइए। अच्छा, जैसे संगीत लाइन में बहुत सारे आप आगे भी जा चुके हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं आपको। जी। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि कब संगीत लाइन में कब से आपकी स्टार्टिंग हुई है? सर, संगीत लाइन तो एक बोला जाए तो जेनेटिक है, जो कि मेरी जन्मजात से है। जी। और संगीत को काफ़ी हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में भी लोगों ने बहुत सुना है, बहुत पसंद किए हैं और उसी संगीत की एक प्रकार से हमको भी एक बड़ी शौक और इच्छा और इसी को अपना प्रोफ़ेशन बनाने के चक्कर में मैं संघर्षरत हूँ। अच्छा, घर वालों का सपोर्ट आपको मिलता है क्या? सपोर्ट तो सर शुरुआती दौर में आपको पता ही है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जी। तो हर किसी के माँ-बाप सोचते हैं कि हम अब बच्चों को पढ़ाएँ और जी। हमारा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे। जी। बाकी ये सब चीज़ों में तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होती है और वैसे भी हम भोजपुरी से थोड़ा-सा दूर पे हैं। क्योंकि हमारी जो क्षेत्र है वो अवधि से बिलॉन्ग करते हैं अच्छा, अच्छा। और हमारे यहाँ भोजपुरी का उतना क्रेज़ नहीं है, लिसनर तो हैं, जी, जी। लेकिन जो भोजपुरी का एक जो क्रेज़ होता है, जो एक माहौल होता है, वो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम भोजपुरी में अपना एक अलग कैरियर बनाने के चलते और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसा भी होगा आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा, कुछ जैसे अच्छा होगा। संगीत लाइन में ये होता है ना, कोई भी इंसान काम करता है, जी, तो कोई न कोई मार्गदर्शन कराने वाला मिलता है। जी। आपको संगीत में लाने वाले कौन हैं? वैसे सही पूछा जाए तो बचपन से ही हमारे एक भाभी जी हैं, अच्छा, रीता भाभी जी हैं जो कि वो के एडवोकेट भी हैं इस टाइम। अच्छा। तो बचपन से मैं सबसे ज़्यादा उनसे प्रेरित हुआ और उन्होंने मुझे गायकी में सबसे ज़्यादा फ़ोर्स किया और जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया, तो वहाँ मेरे एक गुरुजी थे वीरेंद्र सिंह जी, अच्छा। जो कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने ही बोला कि अजय तुम्हारे अंदर एक गायकी है, तुम अगर अच्छा प्रयास करोगे आगे, तो कुछ अच्छा कर सकते हो। अच्छा, और अच्छा। मैं उन्हीं को लेकर के मैं अपना दिन-रात अपना प्रयास किया और आज जो कुछ भी हूँ, आप सबके सामने हूँ। अच्छा, ये शुरू से अब तक जी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कौन है आपके लाइफ में? संगीत की दुनिया में? अब वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पब्लिक की ही होती है, एक कलाकार के ये तो लिए। पब्लिक की अलग बात है, लेकिन एक पीछे से खास सपोर्ट लोग करते हैं। जी, जैसे देखा जाए, लोग बोलते हैं, जी, किसी पुरुष को आगे बढ़ाने में उसके पीछे किसी न किसी महिला की हाथ होती है। जी, महिला की हाथ होती है ना, तो जी। उस तरीके से कौन-सा वो इंसान है जो आपके पीछे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं? अगर गायकी के क्षेत्र में देखा जाए सर तो मेरे एक मामा जी हैं, जी। जो कि सऊदीया रहते थे। हुँ, हुँ। तो वही जो है थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं, हिम्मत किए हैं। बाकी वैसे कोई हमारा कोई विशेष सपोर्ट नहीं किया है। हम जो कुछ भी है हमने ज़ीरो से मेहनत किया और बस लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। तो मेरा हौसला बुलंद होता गया और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मैं इसके काबिलियत हूँ, इसलिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ। और अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे राज ना जो जिनका नाम है, जो मेरे मामा जी हैं, जी। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, बाकी मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया है। संगीत लाइन में आप आए, जी, तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में देखते होंगे लोग ताना-बाना बहुत मारते हैं लोगों जी, को। जब सफल नहीं होंगे तो और लोग बोलेंगे। जी। आपको ये सब का सामना नहीं करना पड़ा क्या? क्यों नहीं सर? कैसे? ये तो स्वाभाविक सी बात है। कोई भी व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में जाता हो, जी। चाहे वो संगीत हो, चाहे उसका एजुकेशन सिस्टम हो, कोई भी हो, हुँ। जब आप उसमें एंट्री करते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, तो बहुत से ऐसे ताने होते हैं कि अरे! ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत लोग आए। अब आपको लोग क्या बोले? आपको, तो आपके गाँव मुझे वाले? मुझे भी इसी तरह से सब सुनने को मिला कि ये देखो बड़ा-बड़ा बाल रख लिया है, नचनिया बन गया, कोई मुझे छक्का बोला, कोई मुझे और कुछ बोला। अच्छा, अच्छा। और कई लोगों ने कहा कि ये देखो लोफ़ड़ हो गया, कई लोगों ने मेरे हेयर स्टाइल को देख कर के तेरे नाम का मुझे वो नाम दे दिया, उस समय तेरे नाम का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत से मतलब इंसल्ट हुआ, बहुत मज़ाक उड़ाया गया। किसी ने कहा कि अरे मनोज तिवारी बनने जा रहे हैं, किसी ने कहा कि अरे पवन खेसारी बनने जा रहे हैं। हुँ। तो मैं उन सबके लिए एक बात कहना चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि मैं मनोज तिवारी, पवन खेसारी जी तो नहीं बन सकता, लेकिन आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं इतना ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अजय आज़ाद ज़रूर बन के दिखाऊँ।
अच्छा। और मेरी ज़िद है और पैसा कमाने को तो हर कोई पैसा कमाता है, पेट पालने को तो हर कोई पेट पाल लेता है जी। और नाम-पहचान एक अलग वो होता है। तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि उस 100 साल के जीने से क्या फ़ायदा कि मर जाने के बाद कोई 100 मिनट, 100 दिन, 100 सेकंड ना याद करे। जी। तो मैं अपने नाम-पहचान के लिए इस करियर को चुना हूँ और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि अंतिम समय तक मैं लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा, जब तक मुझे कामयाबी ना मिल जाए। जी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है? रज़ा क्या है? तो मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अपने मेहनत पे, अपने काबिलियत पे और अपने भगवान स्वरूप जनता के ऊपर इतना विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे भी सुना जाएगा और मुझे भी लोग जानेंगे। बस उस पल का इंतज़ार है और मैं दिन-रात अपना प्रयासरत हूँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि अपने दर्शकों को एक ठो गीत सुनाइए जो बेहतर आप गाते हो। जी। सर मेरा एक आभा फ़िल्म पे गाना जो है बहुत अच्छा है, जी। जिसको लोगों ने ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। अच्छा, अच्छा। वो करीब 4 लाख प्लस उसका व्यूज़ हो गया है। अच्छा 4 लाख से ऊपर चला गया। जी, अच्छा। और मैं चाहूँगा कि वो गाना आप सबको सुनाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए जी। सर। लागे कि नासा चढ़वले बड़ा, दोनों फूलवे पे नजर गड़वले बड़ा। लड़की की आवाज़ है पहले, अच्छा, अच्छा। ये लड़की गाएगी। लागे कि नासा चढ़वले बड़ा, दोनों फूलवे पे नजर गड़वले बड़ा। झूठों के बाबू होला बेकाबू, झूठों के बाबू होला बेकाबू, चढ़ल जवनिया ढरकता। लड़का बोलेगा, हुँ। हम का करिए रनिया, ओढ़निया तोहर सरकता। हम का करिए रनिया, ओढ़निया तोहर सरकता। इसका अंतरा है, डाला गोरी पर्दा हो अपना तू धान पे। लड़की बोलेगी, हुँ। करा कंट्रोल बाबू अपना तू मान पे। डाला गोरी पर्दा हो अपना तू धान पे, करा कंट्रोल बाबू अपना तू मान पे। सर आगे आपकी क्या तैयारी है? सर अभी तो आगे मेरा जो है 5 गाने आ रहे हैं, जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेनू रिकॉर्डिंग म्यूज़िक स्टूडियो से मेरा अच्छा। 5 गाने आ रहे हैं, जो जी, कि जी। बहुत अच्छे गाने हैं हाँ। और बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर पंकज बाबा जी हैं। तो मेरा जो है अब आज एक गाना फाइनल भी हो गया है और 4 गाने मुझे और गाना है। अच्छा, अच्छा। अच्छा एक बात और मुझे पूछनी है, शिक्षा कहाँ तक आपकी है? शिक्षा सर मेरा अ, ग्रेजुएशन के बाद मेरा एमए बीटीसी और संगीत से प्रभाकर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है हुँ। और सीटेट में जूनियर पास हूँ। अच्छा, अच्छा। बाकी इंटर कॉलेज प्रवक्ता की तैयारी चल रही है सर। बहुत अच्छा। अच्छा मुंबई कभी गए हैं क्या? जी, मुंबई गए हैं हम। 2017 में गए थे सर। तो काम करने की नीयत से गए थे कि संगीत के माध्यम से? नहीं मतलब काम करने के ही नियत से गया था और संगीत से ही मुंबई गया था मैं 2017 में और काफ़ी दिन तक वहाँ पे रहा भी। हमारे एक मित्र थे चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, अच्छा, जो कि अच्छा। मुझे इनवाइट किए थे और एक कंपनी से हमारा कई गाने भी गवाए थे, जी। जो कि उस कंपनी से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा और हमने सोचा कि लोग मुंबई कहते हैं, तो मैं भी मुंबई चल के संघर्ष करके देखता हूँ। हुँ। हो सकता है कि मेरा वहाँ से कुछ अच्छा हो जाए। स्टेज मिल जाए जी। और कोशिश काफ़ी किया, बाकी अभी संघर्ष चल रहा है सर। अच्छा मुंबई में कोई सपोर्ट किया कि सिर्फ़ अकेले स्ट्रगल किया आप? मैंने शुरुआत में तो मुंबई में जब गए थे तो शेखर सुहाना जी ही सपोर्ट किए थे हुँ। और अचानक एक दिन ऐसे एक फ़िल्म का मुहूर्त हो रहा था हुँ। अक्षरा जी का जी। और टीटू रिमिक्स जी, अमिताभ यादव जी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, उसमें लीड कर रहे थे और हीरालाल यादव जी, उमेश सिंह प्रकाश जैस जी, सुशील बाबा जी, ये सब उसमें सब विलेन में मतलब कैरेक्टर था उन सबका। तो उस मुहूर्त के दौरान अच्छा, अच्छा। वहाँ से मुहूर्त पे मुझे एक जेके सिंह जी हैं, जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, अच्छा। तो उनके माध्यम से मेरा काफ़ी संघर्ष मतलब आसान हुआ। पॉज़िटिव आशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट लाया और काफ़ी आसान होगा मेरा संघर्ष। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा एक और हमारा सवाल है आपसे। मैं देखता हूँ सिंगरों की बात कर रहा हूँ ओनली। सिनेमा में आने के बाद, संगीत की दुनिया में आने के बाद
10, 20, 50, 100 गाने गाते हैं और असफल हो जाते हैं तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि सफलता नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं, तमाम तरह की बातें होती हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब वैसे तो कहना नहीं चाहिए सर। हुँ, मैं तो देखता हूँ कि आजकल कोई भी सिंगर हो, मतलब 1 गाने गाए, 2 गाने गाए, 4-6 गाने गाए, 10-20 गाना गाए, तो वो अपने आप को एकदम स्टार समझने लगते हैं। अच्छा, ना अच्छा। उनको सुर-ताल का पता होता है, ना उनको रिदम स्केल का पता होता है, जी। ना उनको बीट पे गाने गाने का कुछ पता होता है। लेकिन 2-4 गाने, 10-20 गाने गाएँगे और उसके बाद बोलेंगे कि हम असफल हो गए और हमने बहुत संघर्ष किया, ये लाइन बेकार है, ये लाइन ये है, वो है। अब जानते हैं कि असफल व्यक्ति जो है डिपार्टमेंट को बदनाम ही करता है। जी। तो फिलहाल उन सब से तो मैं अपने आप को जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और मुझे चीज़ें मतलब अपने मेहनत से जो चीज़ें मिल रही हैं, मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मेहनत कर रहा हूँ और लगता है कि मैं यहाँ से अपना प्रोफ़ेशन बना सकता हूँ, अपना टारगेट पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर किस तरीके का आप गाना गाते हैं? वैसे कोशिश तो है सर हमारे क्लासिकल गाने भी और लाइट सॉन्ग भी, लोकगीत भी और आपका गज़ल भी, हिंदी भी गाते हैं। यानी कि और हर तरह का गीत गाते हैं। जी, और सैड सॉन्ग भी मतलब कोशिश करते हैं कि हर तरह के गाने अच्छा, अच्छा। गाने का अपना फ्लेवर बना के रखते हैं। और स्टेज शो भी हमारा बराबर चलता है, स्टेज शो भी करते हैं अच्छा, हम। स्टेज शो भी करते हैं? जी सर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि एक सैड सॉन्ग हो जाए आपके ज़ुबान से थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को एक बार सैड सॉन्ग सुनाइए कोई। जी। सबसे पहले मैं आपको एक हिंदी गाना सुनाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाएँ। बिछड़े भी तो हम बस कल परसों जीऊँगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार वो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। क्या बात है! आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा अच्छा सर अब तक किसी फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र मिला आपको? जी, मुंबई में जब हमको जेके सिंह जी मिले थे, अच्छा, अच्छा। तो उनके माध्यम से मुझे काफ़ी काम मिला अच्छा, और पहले मूवी में एक मिला था क्या बोलते हैं नेपाल गए थे हम लोग, नेपाल शूट हो रहा था, अच्छा। तो है इश्क कबूल कौन-सा? है इश्क कबूल है इश्क कबूल। जी, उसमें जो है चंदन राजकुमार जी मतलब लीड कर रहे थे अच्छा, अच्छा। और निधि झा लुलिया जी उसमें मेन एक्ट्रेस में थी अच्छा। और बाकी प्रकाश जैस जी थे, अमित शुक्ला जी थे और शकीला माजिद थे, प्रकाश जैस मतलब ऐसे कई लोग थे उसमें जो यानी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मार्केट थी। के लोग थे, है ना? और विनय बिहारी जी थे, सुशील बाबा जी थे, उसके डायरेक्टर थे यश चौहान जी अच्छा, और एक सूरज गिरी जी। अच्छा, तो अच्छा। उस फ़िल्म में सबसे पहले मुझे काम करने का मौका मिला था और जो मौका मिला था, वो जेके सिंह की वजह से ही माध्यम मिला से था। मिला था। जी, अच्छा इस फ़िल्म में मतलब क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें मेरा कॉलेज के हीरो के कॉलेज के मतलब फ्रेंड्स था मेरा सीन। उस फ़िल्म को करने के बाद मुझे जो है उन्हीं जेके सर के माध्यम से ही कम से कम 7-8 फ़ीचर में काम करने का मौका मिला। अच्छा सर जो हाय इश्क कबूल जो आपने किया, जी। इसके अलावा और कितनी फ़िल्मों में आप काम किए? है इसको कबूल करने के बाद मुझे जो है एक और मूवी मिली घर आजा परदेसी, अच्छा, अच्छा। जिसमें लीड कैरेक्टर कर रहे थे वो मनोज आर पांडे जी, जी। जो कि हीरो हैं हुँ, और उसमें हीरोइन में प्रियंका पंडित जी हीरोइन हैं जी। और शकीला माजिद जी हैं, गोपाल राय जी हैं हुँ, और मेन विलेन में दीपक भाटिया जी हैं। अच्छा। तो उसमें मेरा जो है आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर मिला था, जो आ कि फ़िल्म वो रिलीज़ भी हो चुकी है, हिंदी में डब हो के। अच्छा हिंदी में डब हुई है कि जी। भोजपुरी में हुई है? नहीं, अभी हिंदी में डब होके रिलीज़ हुई है अच्छा, और भोजपुरी में वो जो है डबिंग उसका कंप्लीट हो गया है और कुछ ही समय बाद वो भोजपुरी में भी रिलीज़ हो गई। चलिए, उसके चलिए बाद मुझे करिया पिक्चर मिला, हुँ, जो कि साउथ में और हिंदी, भोजपुरी तीनों में वो डब हो रही है। अच्छा। तो उसमें भी मेरा न्यूज़ रिपोर्टर का कैरेक्टर था। अयाज़ हुँ, खान जी हैं उसमें, अमित शुक्ला जी हैं, जोया खान जी हैं। तो उसमें काफ़ी मार्केट के लोग हैं।
अच्छा, तो उसमें भी मेरा कैरेक्टर है और एक और मूवी है अवतार, जिसमें तनुश्री जी और अमिताभ यादव जी हैं। अच्छा, उसमें भी मतलब एक मेरा तो कॉलेज के फ्रेंड्स का मेरा कैरेक्टर मिला है और ऐसे कई पिक्चर हैं अच्छा, अच्छा, जो मतलब बहुत सारी कि फ़िल्मों में लगभग आप काम कर जी, चुके जी। हैं ना? जी, जी। अच्छा सर लास्ट फ़िल्म आपने कौन-सी की? लास्ट फ़िल्म हमारी दिल मत देना मेरे सौतन को, अच्छा, अच्छा, उसके जिसमें प्रियंका पंडित जी हैं अच्छा, अच्छा, और बाली जी उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। उसमें मेरा जो है एक गुंडा का कैरेक्टर था। चलिए बहुत अच्छी बात है, और कैरेक्टर तो ऐसे कैरेक्टर है। भोजपुरी के मतलब कई फ़िल्में हैं, जो कि अभी भोजपुरी थोड़ा सा क्रैश चल रहा है। हाँ, हाँ। बाकी धे कुछ ही समय में वो सारी फ़िल्में आपको देखने को मिलेंगी अच्छा, अच्छा। सैटेलाइट पे। अच्छा, अच्छा। जी, और बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में हैं। अच्छा। जी, बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, तो दर्शकों का बना ही रहेगा। जी, अच्छा लास्ट सवाल आपसे मेरा है जी। कि आज तक सबसे बेहतर अच्छा गाना कौन-सा है आपने गाया? अब सिंगर के लिए तो सर हर गाना अच्छा ही होता है बिल्कुल, लेकिन और लोग किसको दर्शक ज़्यादा लाइक करते हैं आपके गाने में? वैसे हमारे क्षेत्र में मतलब एक गाना मेरा बजा था अच्छा। भक्ति गाना था मेरा। अच्छा, अच्छा। तो वो गाना मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और उसी गाने से हमारे क्षेत्र में एक गायक की पहचान मिली और एक होली गाना था, उससे भी मेरा जो है बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला और अच्छा। उससे से मेरा और हौसला बुलंद हुआ। तो मैं उस गाने को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी सुनाइए। भक्ति गाने हैं। बेवाना बाजारी से दोषपुर काहे के घूमा तारू ये भाऊजी बेवाना बाजारी से दोषपुर काहे के घूमा तारू ये भाऊजी त गोदिया में खेली ललनवा माई के चरणवा झूला ये भाऊजी त गोदिया में खेली ललनवा माई के चरणवा झूला ये भाऊजी ये गाना मेरा जो है अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा रिस्पॉन्स दिया यानी था। इसी गाने से आपको बहुत ज़्यादा जी, पहचान जी, मिली। जी। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, मुझे भी बहुत खुशी मिली जी, जी। और मैं ताज़ा न्यूज़ को और ताज़ा न्यूज़ के सुनने वाले सभी श्रोतागण को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम, नमस्ते।